करंट लॉन्ग पोजीशंस को या तो कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को ऐड करके चले और मुझे लगता है 14,300 14,400 ये बड़े टारगेट्स के लिए इस पर्टिकुलर तेजी को राइड करे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है निफ्टी पर। चौहान साहब हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं और बहुत ही पैनी राय आपको कम से कम निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। श्रीकांत जी, कोई रुझान बैंक निफ्टी पे हो? लगभग 550 पॉइंट की तेज़ी आज आपने बैंक निफ्टी पर देखी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 12:0। बताइए, ये इंडेक्स कहाँ जा रहा है? अगर आप सालाना हिसाब देखें तो अभी भी हम ईयर टू डेट के हिसाब से 5% पीछे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट आज की तेजी में जब मार्केट ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है और काफी चल चुका है, उस वक्त अगर आप 12:0 का अगर रेशियो देख रहे हो और उसमें पीएसयू बैंक्स प्राइवेट बैंक्स दोनों का पार्टिसिपेशन अगर मिले, तो मुझे लगता है कि ये जो पीएसयू बैंक का या तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, वो मुझे लगता है कि 32,000 या 32,500 के लेवल्स को छू सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 31,500 के काफी नजदीक आ सकता है। तो करंट लेवल से भी बैंक निफ्टी लिया जा सकता है और मुझे लगता है अगर कोई भी करेक्शन अगर आए तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए 30,750 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और 30,600 के स्टॉप लॉस के साथ इस तेजी को राइड करें। मुझे लगता है कि इस बार मार्केट तभी दम लेगा जब बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को हिट कर लेगा। तो श्रीकांत जी, ये बताइए घी शक्कर कहाँ भिजवाएं आपके लिए, क्योंकि 32,613 है जो कि ऑल टाइम हाई आपने बैंक निफ्टी पे देखा। उस बात को तो ज़माना बीत गया, लेकिन अभी भी आप यूँ मान के चलिए कि अगर आप श्रीकांत जी की बात को माने तो 30,880 माइनस 32,613, तो लगभग यहाँ से आप मान के चल रहे हैं 1800 से 1900 पॉइंट की तेज़ी। तो श्रीकांत जी, एड्रेस भेजिए, आपको बहुत बढ़िया घी शक्कर भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो दायरा है ये जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से ये कवर होता हुआ दिखे। श्रीकांत जी, ऐसा करते हैं, दीपाली जी को जोड़ते हैं। आज आपने खासी तेजी देखी निफ्टी के मेटल्स इंडेक्स में, जो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम देखा, लगातार चौथे दिन भी आपको जो निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स है वो दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। ये फिलहाल स्क्रीन पर 3224 और आज 2.5% की तेज़ी। इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त एक्शन था और ये एक्शन आपको बताएंगी दीपाली जी। दीपाली जी, बताइए आज मेटल स्पेस में क्या हुआ? मेटल स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिला है और आज इंडेक्स 2-2.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। स्टॉक्स देखेंगे तो 17% तक का मूव हमने देखा मेटल स्टॉक्स में पिछले एक हफ्ते के दौरान। सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील और जेएसपीएल टॉप मूवर्स रहे हैं, जिनकी ओर से 6% टू 17% तक रिटर्न आए हैं। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो इंडेक्स ने भी नवंबर की शुरुआत से लेकर अब तक 37-38% तक रिटर्न डिलीवर किए हैं। दरअसल चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, ये कुछ ऐसे रीजन है जहां से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है और एक्सपेक्टेशंस ये है कि 2021 में जो डिमांड है वो फर्दर इंक्रीज होगी। इसके अलावा चाइना की करेंसी जो स्ट्रॉन्गर साइड पर रही है, साथ ही दूसरे इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसी में स्ट्रेंथ देखने को मिली है वो भी मेटल मूवमेंट के हिसाब से पॉजिटिव है। हाल फिलहाल में जो ब्रोकर हाउसेस के व्यू हैं वो आपको बताते हैं। सीएलएसए का रीसेंट टेक यही है कि जो यूटिलाइजेशन लेवल है मेटल कंपनीज के, वो 2021 में भी 90% के आसपास रह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने स्टील और साथ ही मेटल प्राइसेस को लेकर जो अजम्पशंस हैं उनको अपग्रेड किया है और जिन कंपनीज को वो कवर करते हैं उनके भी एबिटा ग्रोथ में 1 से 19% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है 2021 के दौरान। टाटा स्टील उनके टॉप पिक में शामिल है। उनका मानना यह है कि फुल आयरन ओर इंटीग्रेशन का फायदा कंपनी को मिलेगा। माइनिंग कंपनीज में जो बेस मेटल प्राइसेस बढ़े उसका फायदा हिंदुस्तान जिंक को होगा। एनएमडीसी को भी फायदा पहुंचेगा क्योंकि जो आयरन ओर प्राइसेस है वो इंक्रीज हुए हैं काफी, तो उसका भी एक एडवांटेज एनएमडीसी को मिलेगा। कोल इंडिया भी बेनिफिशियरी रहेगा आगे जाते हुए क्योंकि रियलाइजेशन जो है वो फर्दर इंप्रूव हो सकते हैं। तो मेटल्स पर हाउसेस का व्यू भी काफी पॉजिटिव आ रहा है और काफी अच्छी स्ट्रेंथ इस पूरे पैक में हमने देखी है। तो प्राइस हाइक का इंपैक्ट, रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे। दूसरा, इनपुट कॉस्ट का ईज आउट होना कंपनी के मार्जिन्स को इंपैक्ट करेगा। और सीएलएसए की जो रीसेंट रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग टाटा स्टील उनकी प्रिफर्ड पिक थी इस पूरे सेक्टर के अंदर। श्रीकांत, मेटल में दीपाली ने बखूबी समझाया कि कौन कौन से शेयर हैं और किस तरह के ट्रिगर उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा सेक्टर बज है, चमक रहा है रादर। अब इस चमकते हुए सेक्टर में से आप कुछ ढूंढ के बताइए कहां पर और ज्यादा तेजी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। देखिए, वैसे मेटल इंडेक्स को अगर आप थोड़े नज़दीक से देखेंगे, तो बारकाई से देखेंगे तो हमें समझ में आता है
कि कोई भी अच्छे मार्केट में ये 3500 से लेकर 3600 के लेवल्स को छूता है और काफ़ी एबनॉर्मल मार्केट्स में ये तकरीबन 4000 4200 के नज़दीक जाता है। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस अभी तक इसमें जो दिख रहा है वो अभी भी एक अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है और शायद अगर ये 3600 या 3500 के लेवल्स को भी अगर छूने जाता है तो इंडेक्स में 10% की तेज़ी यानी कि तकरीबन 15 से 20% की तेज़ी हमें मेटल स्टॉक से दिख सकती है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर कोई दिग्गज स्टॉक अगर लेना है तो टाटा स्टील बाय करके चले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कंपनीज के अपग्रेड्स भी काफ़ी ऊपर के हैं, काफ़ी ऊपर के रेट्स के हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये स्टॉक 630-650 के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो वेरी शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए और उसके बेसिस पे अगर इसके कुछ व्यूज़ लिए जाए तो मुझे लगता है कि ये 670 के लिए जा रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल से इसे बाय करें, 610 का स्टॉप लॉस रखें और साथ ही साथ मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी में भी अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन अगर वेरी शॉर्ट टर्म अगर मुझे कोई व्यू बनाना है तो लगता है कि टाटा स्टील करंट लेवल से बाय करके चले। चलिए, ये राय टाटा स्टील पर आती हुई दिख रही है। चौहान साहब, आपके अपने दो पसंदीदा पिक्स भी होंगे, अगर उनमें से कुछ मेटल में हो तो वो तो कॉमन आ गए होंगे, लेकिन अपने दो स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए। देखिए, वैसे मैंने भी एक मेटल इंडेक्स से एक टाटा स्टील को ही चुना था। उसमें अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे फॉर्मेशंस है। वहाँ पे मैंने टारगेट्स दिए थे 670 के, स्टॉप लॉस है 610 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर में भी अच्छी तेज़ी बनेगी। ये करीब 270 के करीब ट्रेड कर रहा है। वेरी शॉर्ट टर्म में 280 से लेकर 290 के टारगेट्स हम देख सकते हैं और यहाँ पे हमें 262 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर मेटल के अलावा अगर मुझे कोई स्टॉक अगर चूज़ करना है या चुनना है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि यहाँ पे भी आज अच्छी तेज़ी बनी है और शैल जी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के काफ़ी नज़दीक जा सकता है। तो 555 के टारगेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमें स्टॉप लॉस रखना है 500 रुपये के करीब का। जी, तो आईसीआईसीआई बैंक दूसरा नाम है। 555 रुपए के टारगेट्स, 500 के करीब का एक स्टॉप लॉस और थोड़ी देर पहले जिसकी बात हुई थी वो था टाटा स्टील। अभी श्रीकांत ने उसको भी खरीदारी के लिए चुना है 670 रुपए के टारगेट्स के लिए। 610 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा श्रीकांत, आज इन दोनों के अलावा जो एक और सेक्टर बस कर रहा था वो था रियल स्टेट स्पेस और उसमें भी डीएलएफ पर्टिकुलरली, जो कि पहले एक बड़ी तेजी दिखा के गया, फिर कंसोलिडेट हुआ और अब दोबारा वहां पर मूव आना शुरू हुआ है। डीएलएफ को लेकर आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, डीएलएफ में अगर वैसे देखा जाए तो वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इसको देखे यानी कि मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पे देखे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है और धीरे धीरे ये स्टॉक बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इसकी रफ्तार रहेगी वो ऐसे धीरे ही रहेगी, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो अगर एबनॉर्मल गेन्स आते हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट 2-3 डेज में उसमें वापस एक बुकिंग भी बन जाता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर डीएलएफ बाय करना है तो कम से कम 2 से 3 महीने का व्यू रखें और यहाँ पे टारगेट्स हम रख सकते हैं 270 से लेकर 290 रुपए के और स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो रख सकते हैं हम 210 के करीब का। चूंकि ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है तो मुझे लगता है कि एक पोजिशनल व्यू बनाए और एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। आज बहुत ही भयंकर तेज़ी आपने जो डीएलएफ में देखी, बावजूद उसके ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिखा लगभग दिन के मिड लेवल पर और अब श्रीकांत चौहान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर आप 270 का पहला लक्ष्य आते हुए देख सकते हैं। चौहान साहब, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपने टाटा मोटर्स में भी देखी और अशोक लेलैंड में भी देखी। टाटा मोटर्स के पीछे कारण ये था कि यहाँ पर जो ब्रेक्सिट में डील हुई है यूके और ईयू के बीच में, बहुत सारा एक ओवरहैंग था जो हटता हुआ दिखा। आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर भी रहा ये। बताइए, टाटा मोटर्स आपको चार्ट पर कैसा दिखता है? शैल जी, अगर इसके मंथली चार्ट को देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा एक 3 लेग फॉल जो आना चाहिए था वो कंप्लीट हो चुका है और पिछले कई दिनों से आपके चैनल्स में कितने सारे जितने भी पैनलिस्ट है सभी बुलिश है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर काफ़ी नज़दीकी से चार्ट्स के बेसिस पे देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 220 या 230 के लेवल्स को छू सकता है। लेकिन हम शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि 190 से लेकर 200 के टारगेट्स काफ़ी नज़दीक में या नियर टर्म में दिख रहे हैं। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले, 182 का स्टॉप लॉस रखें, 190 और 200 ये दो टारगेट्स के लिए इसे बाय करके चले। तो 220 जिन टारगेट्स की अभी श्रीकांत बात कर रहे थे, सीएलएसए की भी ये रिपोर्ट है, वो 220 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन नियर टर्म में आप 200 रुपए के टारगेट्स यहाँ देख सकते हैं। ऐसा श्रीकांत का मानना है। 183 182 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर जो बायस है वो पॉजिटिव है।
निफ्टी पे जो बायस है वो श्रीकांत को लगता है कि तेजी की साइड ही रहेगा और जो एक मूव है मार्केट्स में उसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट अब उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं वो करीब 14,200 के लिए है। लेकिन निफ्टी बैंक में सिचुएशन कुछ और पलट हो सकती है। 31,500 पहला टारगेट और उसके बाद शायद ऑल टाइम हाई ब्रीच होता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उस लिहाज से इसे देखिएगा। श्रीकांत की खुद की पसंद है टाटा स्टील 670 रुपए के टारगेट्स के लिए और आईसीआईसीआई बैंक 555 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा उनको लगता है कि बैंकिंग के साथ साथ मेटल में जीएसपीएल पे दाम लगाया जा सकता है 280 के टारगेट्स के लिए, रियल एस्टेट पे से डीएलएफ 270-290 के टारगेट्स के लिए और टाटा मोटर्स 200 रुपए तक की चाल यहां पर भी देखने को मिल सकती है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ साथ श्रीकांत के साथ कुछ और शेयर जो कि कल जिन पर आपको नजर रखनी होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार श्रीकांत चौहान मौजूद है, दीपाली यतिन भी मौजूद है जो कि रोज बरोज आपको अलग अलग ट्रिगर्स बताते हैं, खबरें बताते हैं। यतिन से अब जुड़ते हैं और यतिन के पास है डीलर्स रूम का बज़। यतिन, आज क्या पिक किया आपने, कहां पर खरीदारी या बिकवाली की बातचीत हो रही है? देखिए, जहाँ तक कि सवाल डीलिंग रूम्स के पिक्स का है तो जिस हिसाब से हफ्ते की शुरुआत हुई है बहुत बेहतरीन। ग्लोबल मार्केट नरम गरम रहे फिर भी इंडियन इक्विटीज़ ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और दो स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि आपके पैसे बन सकते हैं उसमें सबसे पहले एसबीआई, जहां डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगर आप आज एफएनओ का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% का इजाफा हुआ और लगभग 45 लाख शेयर्स लॉन्ग साइड पर ऐड हुए और डीलिंग रूम्स का कहना है कि यहाँ से भी एसबीआई में खरीदारी का माहौल रहेगा और ओवरऑल बेसिस में स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। इसके अलावा बीपीसीएल पे भी हमारी नज़रें होनी चाहिए। डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजीशनल तरीके से बीपीसीएल में 400 से लेकर 410 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट्स आ सकते हैं। और अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक बार बाइंग का माहौल था और डीलिंग रूम्स को लगता है कि बीपीसीएल और एसबीआई में दोनों में ही अच्छी ट्रेडिंग मोमेंटम हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। चलिए श्रीकांत जी, बहुत ही संक्षिप्त राय अगर आप दे पाएं बीपीसीएल पर, समय बहुत ही कीमती है। देखिए, बीपीसीएल वैसे एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज में है लेकिन एक रेंज कंसोलिडेशन में गया हुआ है, तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल बाय किया जा सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस नजदीक का है। 375 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, 393 और 400 ये दो टारगेट्स के लिए इसे होल्ड करके रखें। ये राय आपको आती हुई दिख रही है बीपीसीएल पर। यहाँ पर आप तेजी कल के सत्र में बना सकते हैं। डीलिंग रूम चेक में ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एचएनआईज लॉन्ग साइड पर पोजीशन आपको लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए, समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे को, इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला आपको जारी दिखेगा सीएनबीसी आवाज़ पर। ट्रेड्स बहुत ही सोच समझ कर लें, बहुत ही शानदार और बहुत तेज़ मोमेंटम बाजार में है। शॉर्ट करने की चेष्टा ना करें, मुनाफा ज़रूर बुक करें लेकिन वो शॉर्ट करके नहीं, समझिए। चलिए, इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।